दोस्तों, बहुप्रतीक्षित बिहार विधानसभा भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर 4 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, यानी कि जो कुछ भी आपकी योग्यता है। जैसे कि यहाँ पर जो पहला नोटिफिकेशन है वो आप देख सकते हैं, यह प्रतिवेदक के लिए है। दूसरा नोटिफिकेशन सहायक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए है। तीसरा है सुरक्षा प्रहरी और चालक के लिए। और जो चौथा नोटिफिकेशन है यह कार्यालय परिचारी के लिए होता है। तो यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो ये है कि अगर आप सहायक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो उसी के बारे में मैं यहाँ पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध करवाने वाला हूँ। देखो फ्रेंड्स, ऑनलाइन आवेदन 25 जुलाई से शुरू हो रहे हैं और ये कब तक चलेंगे? 21 अगस्त तक चलेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो हर पद के लिए अलग अलग है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप प्रतिवेदक बनना चाहते हैं तो प्रतिवेदक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर दी गई है कि प्रतिवेदक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, हिंदी में आशुलेखन गति 150 शब्द प्रति मिनट, हिंदी टंकण और अंग्रेजी टंकण में गति 25 शब्द प्रति मिनट, कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र और बाकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद जो बाकी के पद हैं वो भी देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है कार्यालय परिचारी के बारे में, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो हाई स्कूल पास है। और इसके बाद यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी और चालक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। बस यहाँ पर जो पदों की संख्या वो भी आप देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी बस यही है कि अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं और कुछ शारीरिक मानदंड भी यहाँ पर निश्चित किए गए हैं। तो आते हैं मुख्य आकर्षण पर। यहाँ पर अगर आप सहायक, सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक बनना चाहते हैं। अगर आप हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रिपोर्टर, असिस्टेंट, असिस्टेंट लेजिस्लेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि डीईओ और ईएलडीसी के लिए, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है। असिस्टेंट और असिस्टेंट लेजिस्लेटर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो स्नातक है, जबकि डीईओ, डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीज़न क्लर्क की जो एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट है। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आवेदन जो हैं ये 25 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक चलेंगे। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है यहाँ पर www.biharvidhanparishad.gv.in। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो यहाँ पर आवेदन जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो पद हैं वो दिए गए हैं। सहायक के कुल पद यहाँ पर 30 हैं, महिलाओं के लिए 10, यानी कुल मिला के 40 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कुल 40 पद हैं, 14 पद जो हैं ये महिलाओं के लिए हैं, यानी कुल मिला के 54 पद हैं। और निम्न वर्गीय लिपिक एलडीसी के लिए कुल मिला के 9 पद हैं और 3 पद महिलाओं के लिए कुल मिला के 12 पद हैं। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्या है वो चेक कर लेते हैं। सहायक के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आप स्नातक हों, हिंदी और अंग्रेजी में आपको 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग आती हो। वांछित योग्यता में क्या है कि कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र जिसे AICTE या फिर डोएक नेलिट से मान्यता प्राप्त हो या फिर O लेवल या इसके समकक्ष हो। ठीक है, सहायक अवधायक के लिए, यानी कि यहाँ पर सहायक अवधायक मतलब असिस्टेंट लेजिस्लेटर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो भी यही है, सेम कि आप स्नातक हों, साथ ही साथ O लेवल या इसके समकक्ष आपके पास सर्टिफिकेट हो। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो यही है कि आप इंटरमीडिएट पास हो, कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति हो और वांछित योग्यता में यहाँ पर O लेवल या उसके समकक्ष माना जा रहा है। इसके अलावा निम्न वर्गीय लिपिक के अंतर्गत भी सेम वही है, इंटरमीडिएट प्लस हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट तक और यहाँ पर O लेवल। ठीक है, रिजर्वेशन का लाभ केवल बिहार के जो निवासी हैं उन्हीं को मिलेगा, जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल में काउंट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बाकी जानकारी है वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उम्र सीमा के बारे में बात करें तो सहायक और सहायक अवधायक, यानी कि यहाँ पर बात हो रही है रिपोर्टर, असिस्टेंट और रिपोर्टर लेजिस्लेटर के लिए जो मिनिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए फ्रेंड्स? तो वो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी मिनिमम एज है वो 21 साल होनी चाहिए। और डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए यह जो एज है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु सभी पदों के लिए 37 साल। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी छूट मिलती है, महिलाओं को भी मिलती है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक, परीक्षा की पद्धति तो यहाँ पर सहायक और सहायक अवधायक
साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक के लिए जो परीक्षा होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सहायक के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सहायक की भर्ती होगी वो 3 चरणों में इसके लिए चयन प्रक्रिया है। पहले तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जो कि OMR पर होगी। इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग करवाई जाएगी। देन आफ्टर मुख्य परीक्षा जो कि डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। इसके बाद सहायक और अवधायक के बारे में बात करें तो बिल्कुल सेम है। प्रारंभिक परीक्षा होगी, फिर आपका जो यहाँ पर MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच होगी कंप्यूटर आधारित, और फिर आपकी मुख्य परीक्षा होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर में केवल 2 चरण हैं। प्रारंभिक परीक्षा होगी और टाइपिंग टेस्ट होगा, और सेम एज निम्न वर्गीय लिपिक के लिए है। प्रारंभिक परीक्षा होगी और फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो बस यही सब कुछ दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और जो प्रश्न होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होंगे। 2 घंटे की परीक्षा होगी, कुल 100 प्रश्न होंगे, और प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो कुल 400 अंकों की होगी। तो प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से विषय होंगे? सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान और गणित, मानसिक क्षमता जांच और तार्किक विचार, यानी कि सामान्य अध्ययन और रीजनिंग के साथ साथ सामान्य विज्ञान और गणित के प्रश्न होंगे। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे, विज्ञान और गणित के 30 प्रश्न, बाकी रीजनिंग के भी 30 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, सिलेबस आप चेक कर लीजिएगा। सिलेबस में वही है सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन भी होंगे। सामान्य विज्ञान और गणित में सामान्य विज्ञान, गणित, मानसिक क्षमता और तार्किक विचार। तो और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें जो पहला पेपर होगा वो हिंदी भाषा का होगा, और जो दूसरा पेपर होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होगी वो डिस्क्रिप्टिव रहेगी, निबंधात्मक, समझते हैं ना आप। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। परीक्षा शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जैसे कि आप अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट के लिए जो यहाँ पर परीक्षा शुल्क है वो 1200 रुपये है। बाकी जो बिहार राज्य के SC ST वगैरह हैं उनको 600 रुपये। तो यहाँ पर मैं जनरल फीस बता देता हूँ, ये 1200 रुपये है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको थोड़ी सी छूट मिल रही, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। बाकी नोटिफिकेशंस और लिंक और बाकी जो जानकारी है ये सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर रहा हूँ। वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए, सब कुछ पढ़ लीजिए। आवेदन करना है तो आवेदन आप कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को इस भर्ती के बारे में पता होना चाहिए, इसीलिए ये पूरा वीडियो मैंने आप लोगों के लिए समक्ष प्रस्तुत किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जानकारियाँ आपको बिल्कुल टू द पॉइंट मिलती रहें तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा और इसे औरों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम अपने फेसबुक वॉल पर तो शेयर कर ही दीजिएगा। थैंक यू सो मच।